बीते कुछ महीनों में पावर सेक्टर्स के स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। फिलहाल शेयर बाजार में पावर सेक्टर्स के दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो फर्राटा भर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस भी इसे लेकर बुलिश हैं। कौन से हैं वो दो पावर स्टॉक्स, क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का, निवेशकों को क्या करना चाहिए उन दोनों पर्टिकुलर स्टॉक्स में, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पहला स्टॉक है REC, जो बाजार में रॉकेट हुआ पड़ा है। गुरुवार यानी 2 मई को REC में जोरदार तेजी देखने को मिली। शेयर 1 बजे के आसपास 8.9% चढ़कर 550 पर कारोबार कर रहे थे और शुरुआती कारोबारी सत्र में तो REC लिमिटेड के शेयर 9% से ज्यादा उछलकर 555.70 रुपए के स्तर को पहुंच गए थे, जो इसका नया उच्चतम स्तर है। इस हफ्ते में REC लिमिटेड ने 20% से ज्यादा का बेहतरीन रिटर्न दिया है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में ही ये स्टॉक 18% से ज्यादा उछल गया है और अप्रैल में स्टॉक ने 12%, लगभग 13.25% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। इस साल में अब तक इसने 34% से ज्यादा का उछाल दिखाया है। एक साल में ये 283.14% तक तेज हुआ है। REC के शेयरों में हालिया तेजी उसके मार्च तिमाही के नतीजों के बाद आई है। कंपनियों ने बीते मंगलवार को बताया कि मार्च तिमाही में उसका नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर ईयरली बेसिस पर 25% बढ़ा है। वहीं इसका नेट प्रॉफिट करीब 33% बढ़ा है। कंपनी ने बताया कि दूसरे स्रोतों से ज्यादा आय और प्रोविजन को राइट ऑफ करने से उसे मुनाफा बढ़ाने में मदद मिली। कंपनी का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी ग्रॉस NPA मार्च तिमाही में 2.71% रहा, जो इसके पहले सितंबर तिमाही के यानी दिसंबर तिमाही के आखिर में 2.78% थी। वही कंपनी का नेट NPA मार्च तिमाही में 0.86% रहा, जो इससे पहले दिसंबर तिमाही के अंत में यानी आखिर में 0.82% था। REC लिमिटेड एक NBFC है जो पूरे भारत में पावर सेक्टर के फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट पर फोकस करती है और साल 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और 2023 में REC ने हवाई अड्डों, मेट्रो रेल, रेलवे, बंदरगाहों, पुलों जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी अपने आप को डाइवर्सिफाई किया था। ब्रोकरेज फर्म CLSA ने REC पर बाई रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस पहले के 560 से बढ़ाकर 595 कर दी है। अब वो दूसरा स्टॉक कौन है? तो दूसरा स्टॉक है PFC। PFC में भी आज के सत्र में गजब की तेजी देखने को मिली। पावर फाइनेंस कॉर्प के शेयर 7.5% की तेजी के साथ अपने ऑल टाइम के करीब पहुंच गए थे। पिछले 2 सेशंस में PFC ने 13% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है और इस हफ्ते की बात करूं मैं सिर्फ, तो इसने 15.16% तक का उछाल दिखाया है। अप्रैल में 13% से ज़्यादा तक का उछाल और इस साल में अब तक ये 24.74% का रिटर्न दे चुका है। इसमें 10% की गिरावट आई थी फरवरी में। मार्च में ये शेयर 3% बढ़ा था, लेकिन कुल मिलाकर इस साल अब तक ये शेयर करीब 20% तक चढ़ चुका है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देश में पावर प्रोजेक्ट्स को फंड करती है। कंपनी स्टेट पावर यूटिलिटीज, सेंट्रल पावर यूटिलिटीज, पावर डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज, ज्वाइंट सेक्टर पावर यूटिलिटीज, पावर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरतों को पूरा करती है। बता दें कि REC और PFC दोनों साल 2023 में निफ्टी PSE इंडेक्स के टॉप गेनर्स रहे थे। तो ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए पेश की थी। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। और आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।